नमस्कार, हमारे डिबेट शो मसला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हरियाणा सरकार गांव में विकास कार्यों में तेजी लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई ई टेंडरिंग व्यवस्था जारी रहेगी। आपको बता दें कि ई टेंडरिंग व्यवस्था के खिलाफ कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका पर उच्च न्यायालय ने स्टे देने से इनकार कर दिया है। साथ ही बता दें कि उच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई ये व्यवस्था पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा ही सकारात्मक कदम है और ई टेंडरिंग के विरोध में पिछले 2 महीने से लगातार सरपंच सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान सरपंचों का कहना है कि सरकार ई टेंडरिंग लागू करके गांव की सरकार के हितों का हनन कर रही है। कानून के साथ छेड़छाड़ करके गांव के विकास को रोकने की मंशा से सरकार काम कर रही है। जब तक ई टेंडरिंग को रद्द नहीं किया जाता तब तक ऐसे ही धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और क्या कुछ था इस दौरान नेताओं का कहना, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार के पास 1100 करोड़ रुपए थे और तुरंत सरपंचों के खाते में एकदम दे दिए। तो इसलिए अब सबको बराबर बांट कर दे दिया आबादी के हिसाब से। तो कई बार दोनों चीजें हैं कि ये हुआ तो उसमें से तुरंत सरकार ने एक दिन में नहीं, तो सरकार उसको आहिस्ता आहिस्ता मांगने पर जाने पर अब उसकी बजाय, और इसका मेरा आग्रह भी है कि सरपंच ने इसका तुरंत इस्तेमाल कर लेना चाहिए। सरपंच तो मना कर किसी वो तो डाटा आ गया है, केवल आपने उस पैसे के क्या कहते हैं एस्टीमेट भेजने और तुरंत वो काम हो जाएंगे। तो सबके पास हरियाणा भर में सब पत्रकारों पर भी वो डाटा है। के धरने पर देखो, प्रजातंत्र के अंदर सरपंच एक बहुत अहम कड़ी है और पंचायती राज जो है उसको मजबूत जो है राजीव जी ने करा था, इसलिए कि सरपंचों को जो है उनको इतना मजबूत करो कि अपने इलाके के अंदर वो काम कर सके। तो जब सरपंच चुन के आता है तो लोगों को उससे बहुत अपेक्षाएं होती है, गांव के अंदर काम करवा सके। छोटी मोटी बात जो है, हर चीज जो है इलाके का एमएलए या एमपी के पास ना जाए। और हमारे टाइम पर एक सरपंच जो है 20 लाख रुपए जो है अपने इलाके के अंदर खर्च कर सकता था। 20 लाख से ऊपर जो भी काम करवाना होता था वो ई टेंडरिंग के जरिए होता था। तो मुझे समझ नहीं आती है कि सरकार ने इतना कम जो है पैसा दे रही है। इसका नतीजा 2 लाख रुपए जो है सरपंच का अधिकार दिया है, बहुत कम है। और सरकार को इसका जो है पैसा जो है बढ़ाना चाहिए ताकि सरपंच अपने इलाके के अंदर अच्छी तरह से अपने जो है जो जनता का जो काम है वो उसको अच्छी तरह से कर सके। कि पंचायती राज इलेक्शंस जो अभी 2022 में हरियाणा स्टेट में संपन्न हुए, उसके मद्देनज़र सरकार की तरफ से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो काम हैं उनमें तेजी लाने के मद्देनज़र और जो हमारे सरपंच भाई हैं और जो ग्राम पंचायत के नुमाइंदे हैं उनकी भी सेफ्टी के लिए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी के लिए एक ई टेंडरिंग कमेटी बनाई। ई टेंडरिंग कमेटी के तहत उन्होंने गाइडलाइन इशू करी है कि जो सभी ग्राम पंचायत हैं, जो भी उनका डेवलपमेंट वर्क है, वो बिल्कुल फ्री हैं अपनी विल के अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट वर्क करवाने के लिए। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले से सरपंचों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 2 महीने से प्रदेश में तमाम सरपंच विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान सरपंचों का कहना है कि सरकार इस कानून को लाके कहीं ना कहीं जो सरपंचों के अधिकार है उसे खत्म कर रही है। ई टेंडरिंग का लगातार सरपंच यहां विरोध कर रहे हैं। प्रदेश के तमाम जिलों में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। लेकिन इसी कड़ी में यह बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आया है और जो सरपंचों के द्वारा याचिका को दाखिल किया गया था कि इस पर रोक लगाई जाए, उसे हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। यानी कि जो सरकार ने नियम बनाया उसे लागू होगा और विरोध कर रहे इस सरपंचों के लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा झटका भी है। इसी कड़ी में लगातार विपक्षी दल की जो नेता है वो भी कह रहे हैं कि सरकार इस माध्यम से इस नियम को लागू करने के बाद सरपंचों के जो अधिकार है उनका हनन होगा। कई तरह के आरोप लग रही हैं। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि इस कानून के बाद सरपंचों के अधिकार का हनन है। कई तरह के आरोप है, लेकिन इसी भी सरकार का कहना है कि अगर ये नियम लागू होगा तो पारदर्शिता काम में आएगी और जो समस्याएं देखने को मिलती है उनका कहीं ना कहीं अब खत्म हो जाएगा।
और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। केवल ढींगरा जी कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत बहुत ढींगरा साहब आपका भी स्वागत है। और विजेंद्र रेणु जी ये इनेलो प्रवक्ता है। रेणु साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगी और मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी। जी सबसे पहले आपके पास आऊंगी भूपेंद्र जी, क्या कहेंगे अब आगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो सरपंच उनका कहना है कि ये हमारा हनन है और जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है, कई तरह के आरोप लग रहे हैं और विपक्षी पार्टियों का भी यही कहना है कि सरकार इस नियम को लागू करने के बाद सरपंचों के अधिकार को खत्म कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि सरपंचों का बल्कि जो शक्ति पहले से ज्यादा हो। भूपेंद्र जी मुझे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। करने का काम किया है जी, हमने किसी की शक्ति घटाने का, किसी की वित्तीय शक्ति घटाने का काम नहीं किया। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो काम पहले होते थे वो उनसे भी ज्यादा पावर है। किसी गांव में कोई गली बननी है, कोई चौपाल बननी है, कोई कुछ भी बनना है, उसकी प्रपोजल तो सरपंच बना के भेजेगा। और हमने तो जो पहले कागजों में होता था उसको डिजिटल करने का काम किया है। उससे पारदर्शिता आएगी, एक पोर्टल होगा, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होगा, कितने लोगों ने टेंडर के लिए अप्लाई किया और उसमें सबसे रेट किसके हैं। देखिए, उसमें तो हेरा फेरी होती थी, इसमें हेरा फेरी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जिसका सबसे कम रेट होगा उसको टेंडर दिया जाएगा और वो काम जो टेक्निकल कंट्रैक्टर होगा, देखिए एक प्रोसीजर होता है। जैसे पहले कोई कंट्रैक्टर 5 लाख का काम करता है, फिर उसकी लाइसेंस बढ़ के 10 का होता है, फिर 15 का होता है, वो एक्सपीरियंस होता जाता है और फिर उसी हिसाब से वो बड़ा काम करता है। जो गांव में काम होंगे, जो एक्सपीरियंस कंट्रैक्टर जाएगा तो वो उसमें क्वालिटी भी बढ़िया होगी। भूपेंद्र जी एक मिनट आप अपनी बात को आगे जारी रखिएगा, लेकिन आपको बता दें कि अभी हमारे साथ अजीत सिंह जी जो कि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, ये अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन के अजीत सिंह है। साथ ही सबसे पहले अजीत जी आपका स्वागत है और मैं आपसे ये सवाल करूंगी यहाँ पर कि जो विरोध प्रदर्शन अभी तक सरपंचों का देखा जा रहा था 2 महीने से कर रही है, लेकिन अब जो क्योंकि इसमें हाईकोर्ट का आदेश आया है, क्या कहेंगे? ऐसा है जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद जी। जो सरपंच ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे थे, इसका मेन विरोध करने का कारण ये है कि इसमें जब पंचायतों में काम होंगे इसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा। सरपंच भी ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, लेकिन सरकार इसको मतलब गौर करे, इस पे गौर करे कि जब टेंडर प्रक्रिया होती है उसका एक प्रोसेस कितना लंबा होता है। पहले भी जब पिछले टर्म में मैं सरपंच रहा हूँ, अब की बार में सरपंच हूँ, पिछली बार भी ऐसा ही किया था। तो एक टेंडर की प्रक्रिया काफी लंबी है। जो ऑलरेडी सरपंच गांव में काम कराते हैं वो टेक्निकल जो स्वीकृति है वो ब्लॉक द्वारा, एसडीओ द्वारा, जेई द्वारा बनाई जाती है, एसडीओ द्वारा दी जाती है। ठीक है। और जो पंचायत के काम है प्रॉपर चेक किए जाते हैं। एक गांव में सोशल ऑडिट कमेटी भी बनी हुई होती है। जब पंचायत के काम होते हैं सोशल ऑडिट कराया जाता है ग्रामीणों से। ठीक है। तो ये सरकार की मंशा गलत है। सरपंचों को एक आहत हुआ कि जब एक माननीय मुख्यमंत्री जी सरपंचों को चोर कहते हैं, सरपंचों को बेईमान कहते हैं, सरपंच। लेकिन अजीत जी इसमें और कोई तो बदलाव नहीं है, एक सिर्फ नियम लागू किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई सुविधा को रोका गया है, सिर्फ पारदर्शिता को लेकर बात कर रही है। चलिए ठीक है, सरकार ने कहा मान लेते हैं, लेकिन अब जब हाईकोर्ट भी कह रहा है कि इसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, तो जब नुकसान नहीं है तो फिर कानून का विरोध क्यों? मैं कहता हूं धरातल पर जाकर सरकार चेक करे कि जो टेंडर से काम होता है, जो सरपंच काम कराते हैं, उनमें कितना डिफरेंस होता है। अगर सरपंच एक कोई काम कराता है तो कोई भी आम आदमी जाकर चेक करता है कि क्वालिटी ठीक नहीं लग रही। जब टेंडर से कोई काम होते हैं, जब ब्लॉक के थ्रू कोई काम होते हैं, तो उससे कोई भी आदमी चेक नहीं करते क्या काम हो रहा क्या नहीं हो रहा, और इसमें सिर्फ मनमानी होती है। सबसे बड़ा एक लॉन्ग प्रोसेस है। अगर इस टेंडर प्रक्रिया में सरपंचों की सहभागिता कर दी जाए, सरकार ने एक तुगलकी फरमान और जारी किया कि सरपंच अगर 7 दिन के अंदर बिल सबमिट होने के बाद पेमेंट नहीं करता है तो अधिकार बीडीपीओ को होगा कि डायरेक्ट पेमेंट कर दे। तो सरपंच का कोई औचित्य ही नहीं रहता। जब ऐसी व्यवस्था रखनी है तो पंचायत राज खत्म कर देना चाहिए।
ठीक है अजीत जी, ठीक है, आपके पास आएंगे फिर से। केवल ढींगरा जी, आपसे ये सवाल रहेगा क्योंकि हाईकोर्ट का अब स्टे लगा है, ऐसा तो नहीं है कि वहां भी सरकार ही अब कह रही है कि नहीं इसे स्टे लगना चाहिए, याचिका दाखिल की गई, अब स्टे लगा तो आगे क्या? क्योंकि हाईकोर्ट भी मानता है कि इससे किसी तरह का कोई हनन नहीं है, जो नियम लागू किए जा रहे हैं इससे कोई नुकसान नहीं है। नहीं, ये तो देखो ऑर्डर आने पे पता चलेगा कि क्या कोर्ट क्या मानती है। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल स्टे नहीं दिया और कोर्ट ने नोटिस कर दिया, और वही प्रोसेस होता है कोर्ट का, तो कोर्ट नोटिस कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन कोर्ट ने कोई रिजेक्ट थोड़ी कर दिया, कोर्ट का प्रोसीजरल है काम ये वाला। लेकिन बात ये है कि जो सरपंच हमारे भाई जो चुने हुए सरपंच हैं जी, जो वो बात कह रहे हैं, सरकार उनकी चुने हुए सरपंचों की क्यों नहीं मानना चाहती? देखो पूरे प्रदेश के अंदर 6200 गांव है, उस 6200 गांव से वोट लेकर सरपंच चुने गए हैं, और जब वो इसका मतलब जो 6200 गांव है उन लोगों की वैल्यू उस सरपंच के साथ है कि उस सरपंच को उन्होंने जिताया, और वो उनकी अपेक्षा रहेगी कि सरपंच ही हमारे काम करे। लेकिन ये सरपंच काम नहीं कर रहे, सरपंचों के ऊपर अधिकारी काम कर रहे हैं। जब आपने अधिकारियों को काम देना था तो फिर सरपंचों की वैल्यू खत्म कर दी, तो आपने चुनाव ही क्यों कराया? वो बात तो सही कह रहे हैं। और जहां तक ये पंचायती राज एक्ट बना हुआ है उसके अंदर सरपंच की वैल्यू की जो बात है वो ये है ना कि सरपंच अपने इलाके में चुना जाएगा और अपने इलाके में काम करवाएगा। तो ये सरकार को क्यों दिक्कत है कि वो काम नहीं करवाना चाहती? लेकिन ढींगरा साहब, यहाँ पे तो सिर्फ ट्रांसपेरेंसी की बात है ना, यहाँ तो पारदर्शिता की बात है कि कौन से अधिकारों को खत्म किया गया। यहाँ सरकार भी कह रही है कि इससे पारदर्शी बनी रहेगी। नहीं, मान ली बात, ये तो एक तर्क दे रहे हैं ना कि पारदर्शिता बनी रहेगी। इसका मतलब कि जो सरपंच जो काम पीछे करते रहे, जिनको 20 लाख रुपए का हुड्डा साहब की सरकार में सरपंचों को काम दिए जाते थे, वो अपनी स्वेच्छा से काम कर सकते थे, क्या वो सारे के सारे चोरी करते थे? इसका मतलब तो ये हो गया ना। तो सरपंचों को, चुने हुए सरपंचों को आप क्या छुड़ाना चाहते हो? लेकिन ढींगरा साहब, अगर सरपंच काम करेंगे तो वो तो वही काम करेंगे ना कि जो जनता के लिए सुविधाजनक हो या जो जनता की मांग हो। अगर गांव में सड़क का कोई भी काम हो, मान लीजिए XYZ कोई भी आप काम बोल लीजिए, तो वो जनता के लिए काम है, अभी भी तो जनता के लिए ही काम होगा। तो यही तो बात सरपंच भी कह रहे हैं। अभी आपने माननीय सरपंच को सुना, उन्होंने कहा कि एक सोशल ऑडिट कमेटी भी होती है गांव के अंदर, जिसमें गांव के लोग होते हैं, वो अच्छे बुरे काम की पहचान कर लेते हैं कि यहाँ पे सड़क अच्छी बनी या नहीं बनी। वो जो सोशल कमेटी होती है वो उसकी चेक करती है हर चीज को कि भाई इसमें पूरा सामान लगा या नहीं लगा। तो वो तो गांव के लोग होते हैं ना, और गांव के लोगों को काम मिले। आप गांव के लोगों को कामों से वंचित कर रहे हो और अधिकारियों को काम देके और ठेकेदारी प्रथा शुरू कर रहे हो। ठीक है ढींगरा साहब फिर आएंगे। गांव में राज क्यों ना हो? ठीक है ढींगरा साहब आपके पास आएंगे। रेणु जी, अभी आपके पास आ रहे रेणु साहब, जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि स्टे लगा है, इसे अभी खत्म नहीं किया गया, हाईकोर्ट की तरफ से सिर्फ स्टे लगा है, और वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि लोगों का काम खत्म हो रहा है, अधिकारियों को आप काम दे रहे हैं। आप इस बात से कितना सहमत है और क्या आपकी राय है इसको लेकर? देखिए, जो अपील थी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में, उसको स्वीकृत किया गया है, और स्वीकृत करना ही अपने आप में ये बात है कि उनकी बात को सुना जाएगा, सरकार अपनी बात रखेगी और इसका फैसला बाद में आएगा। तो मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, तब जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता इस मुद्दे के ऊपर, तब तक ई टेंडरिंग को खत्म करके सरपंचों को काम कर लेने दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहले भी 2 साल बाद इलेक्शन हुए हैं और आगे भी समय बर्बाद ना करे। जो फैसला आएगा तब बाद में देखा जाएगा, जब तक फैसला नहीं आता मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कि तब तक इस ई टेंडरिंग को खत्म करके पंचायतों का काम शुरू किया जाना चाहिए, ताकि गांव के रुके हुए विकास को गति मिल सके। दूसरी बात देखिए, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण इस डिबेट में चल रही है 2 महीने से, हमने पता नहीं कितनी डिबेटें कर ली, आज दिन में भी मैं दूसरे चैनल पर था, एक ही बात आती है, ट्रांसपेरेंसी सरकार की तरफ से एक ही दलील है कि ट्रांसपेरेंसी हम लाना चाहते। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ट्रांसपेरेंसी कौन सी मंगल ग्रह से लानी पड़ेगी, या यूके और ब्रिटेन से लानी पड़ेगी,
या सूर्य से लेकर के आनी पड़ेगी। भाई जो सरपंच काम कर रहा है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी बन सकती है और 100% नहीं 200% बन सकती है। आप अपने किसी अधिकारी को सरपंच के ऊपर बैठे हो, उसको बोलो भाई हर कलम की जो है ना आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, उसको ऑनलाइन अपलोड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो काम ट्रांसपेरेंसी यहाँ भी बन सकती है। जो व्यवस्था चली हुई है उसमें ट्रांसपेरेंसी बन सकती है। ठीक है। दूसरी बात गवर्नमेंट कहती है कि भ्रष्टाचार होता है। देखिए सरपंच जो गांव के चुने हुए होते हैं, पूरे गांव का हर व्यक्ति का उसके ऊपर अधिकार होता है, वो उसका हिसाब ले सकता है, उसको चेक कर सकता है। लेकिन ठेकेदार के ऊपर तो किसी का भी अधिकार नहीं होता जो उसका हिसाब ले लेना ही वो किसी को देगा। ठीक है। तो करप्शन ठेकेदारी से ज्यादा बढ़ेगा। अगर ठेकेदारी से करप्शन नहीं बढ़ता तो मुझे बताइए फरीदाबाद नगर निगम के 200 करोड़ रुपए कैसे निकल गए, वो कौन सी नाली से निकले वो? तो उसमें करप्शन भी पहले वाली व्यवस्था में कम होगा और ट्रांसपेरेंसी भी ज्यादा। ठीक है रेणु साहब, इसका जवाब ले लेते हैं। पहले गहलावत जी हैं हमारे साथ, सरकार के नुमाइंदे हमारे साथ है। गहलावत साहब जवाब दे दीजिए, सवाल आप सुन ही चुके हैं, आरोप तो कई लग रहे हैं, जवाब दे दीजिए सर। दोनों साथियों ने ये कहा कि हाई कोर्ट ने कोई इनको रोका नहीं। इन्होंने जो याचिका लगाई थी वो स्टे के लिए ले आई थी कि जो प्रोसेस सरकार अडॉप्ट कर रही है उसको रोका जाए। तो हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने, ये कहते हुए कि ये बिल्कुल पारदर्शिता की बात जब सरकार कर रही है तो उसको हम क्यों रोकें, और उन्होंने उसको रोकने से इनकार कर दिया। ये उस बात को घुमा फिरा करके कह रहे हैं। और मैं तो ये भी कहता हूं, ये कुछ पार्टियां तो ऐसी है जो कानून को ही नहीं मानती, संविधान को ही नहीं मानती, तो उनका तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं जो दोनों भाइयों ने बात की जी। देखो बिल्कुल कोई भी पारदर्शिता रहेगी और जो हमारा पोर्टल होता है उस पे सारी की सारी चीजें कभी भी आप देख सकते हैं। आपका जो भी रेट होगा, क्या उसमें कितनी ईंटें लगी, कितने उसके पैसे बने, कितनी मिट्टी लगी, वो सब पोर्टल पे कोई भी देख सकता है। सरपंच भी देख सकता है, ढींगरा साहब भी देख सकते हैं, हमारे रेड्डू साहब भी देख सकते हैं, और भी जनता का भी देख सकते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल एक पारदर्शिता का सिस्टम है। दूसरे मेरे साथी ने ये कहा, सरपंच ने, सरपंच बड़े हमारे आदरणीय है, उन्होंने ये कहा कि समय ज्यादा लगता है। कोई समय नहीं लगेगा। आप इनके बहकावे में आने से आप समय तो खराब कर रहे हो। आपने 2 महीने खराब कर दिए। आपने प्रपोजल बना के भेजी होती है, अब तक टेंडर होके काम शुरू हो गए होते। वो देखिए किसी का अधिकार छीनने की कोई बात नहीं है। जो सरपंच काम करेंगे वही होगा। जिस गली को सरपंच बोलेंगे, जिस बांध को बोलेंगे, जो चौपाल बनानी होगी, जो सरपंच कहेगा, गांव के लोग जो चाहेंगे वही सरकार काम करेगी। सिर्फ उन्होंने कागज की जगह जो हाथ से लिख के टेंडर डालते थे और उसको डिजिटल करने का काम किया है, और इसमें किसी किस्म का कोई भी इसमें अमेंडमेंट नहीं की। वैसे तो पंचायत एक्ट तो स्टेट गवर्नमेंट का वो होता है, लेकिन हमारी सरकार ने तो कोई अमेंडमेंट तो की नहीं ना। ये शोर मचा रहे हैं, पावर छीन ली, शक्तियां छीन ली, वित्तीय शक्तियां घटा दी। मैं कहता हूँ कुछ भी अमेंड नहीं किया है। सिर्फ जो कागज पे टेंडर होता था उसको डिजिटल किया है, वो पोर्टल पे आएगा। आज सारी चीजें हम डिजिटल करने लग रहे हैं। हरियाणा विधानसभा को डिजिटल किया तो क्या एमएलए मंत्री की पावर कम हो गई क्या? आज आप रेलवे की टिकट लेते हो, डिजिटल से लेते हो। कब कोई ये कहे कि आप तो भैया उसके बूथ पे जाके लो, कोई जहाज की टिकट लेते हैं तो डिजिटल लेते हैं। हाई कोर्ट भी, माननीय न्यायालय भी डिजिटल होने लग रहे हैं। तो जब सारी व्यवस्था बदलने लग रही है और एक मॉडर्निटी आ गई है, तो हमें जनता के सारे हमारे सिस्टम को, पूरे उस सिस्टम के साथ चलना चाहिए। अगर हम पिछड़ जाएंगे, अगर इन बातों में उलझे रहे तो, और मैं तो ये भी कहता हूँ 31 मार्च तक तो सरपंचों को ग्रांट सरकार दे रही है, पैसे की कोई कमी नहीं। अपना पैसा लेके ढींगरा साहब की और रेड्डू साहब की भकाई में ना आकर के अपना पैसा ले और अपना काम कराएं, ताकि लोगों ने जिस पर्पज के लिए उनको चुना है वो पर्पज हो। अगर वो काम नहीं कराएंगे तो जनता उनका भी घेराव करेगी और जनता उनको भी हटाने का काम करेगी। देखिए किस लिए बनाया है सरपंचों को, जब सरकार पैसे देने को मना नहीं कर रही, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। अब टेंडर करके लिए इससे क्या दिक्कत है? इनको तो गली बनवानी है, स्कूल बनवाना है, कमरे बनवाने, वो बनवाए। सरकार तैयार है, जो सरपंच कहेंगे वो सरपंच की बात मानी जाएगी। और मैं एक और भी बात कहता हूँ,
कुछ साथी ये कहते हैं कि ठेकेदार का काम खराब होगा, कौन चेक करेगा। एक प्रोसीजर सरकार ने बनाया है। कोई अगर 10 लाख रुपए का काम ठेकेदार करेगा तो उसके 1 लाख रुपए रोक लिए जाएंगे। ठीक है। उसकी पेमेंट पूरी नहीं होती, वो 3 साल के बाद जब अगर सेटिस्फैक्ट्री वर्क होगा तो उसके बाद उसको लौटाई जाएगी, और कोई उसमें डिफेक्ट अगर आ जाएगा तो वो रिमूव करने का काम ठेकेदार करेगा, और ये सारा सरपंच की देखरेख में होगा। कोई ये कहे कि सरपंच तो सारे मामलों में इन्वॉल्व होगा, सरपंच के बगैर तो पत्ता ही नहीं हिल सकता। सिर्फ सिस्टम को डिजिटल करने का काम हुआ है, इसके अलावा किसी किस्म की कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी बदलाव हमारी सरकार ने नहीं किया। ठीक है गहलावत जी, ठीक है। हमारे साथ सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं अजीत सिंह जी हैं। अजीत जी, अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुन लिया, उन्होंने कहा कि इसमें कोई संशोधन नहीं है, जो सिर्फ आप फाइल बना के उसमें सारा डेटा रखते थे, अब वो सिर्फ आप डिजिटल के तौर पे डेटा हो जाएगा। आपने एक बारी सेव कर दिया तो वो डेटा आपका सेव रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि फाइल हैक हो जाएगी, ये कुछ भी हो जाएगी, ये सिर्फ एक तरह से डिजिटलाइजेशन है, कोई संशोधन नहीं, कोई अमेंडमेंट, कुछ भी नहीं है। हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं, मैंने उनके खत्म को सुना ही नहीं, मैंने आपको बीच में बोला भी था, मेरे पास आवाज नहीं आ रही उनकी। उन्होंने जो कहा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ना माननीय उच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, जो वो आदेश करेंगे मान्य होगा, लेकिन ये फॉर द टाइम बीइंग के उनको राहत दी गई है, बाकी ऑर्डर आने पर पता चलेगा उन्होंने माननीय कोर्ट ने क्या आदेश किए हैं। और अभी सुनवाई होगी। पंचायत, हमारे देश में 3 प्रकार की सरकार की व्यवस्था रहती है, ग्रामीण सरकार है, राज्य सरकार और भारत सरकार है। इनका तीनों का संविधान अलग अलग है, एक जैसा संविधान है लेकिन अलग अलग है। पंचायती राज का अपना संविधान है, उसमें सारे अधिकार दिए हुए हैं। सरकार अगर सरपंचों को अधिकार देना चाहती है तो सरपंच अधिकार, पंचायत को अधिकार देना, जो हमारा 73 का अमेंडमेंट है, उसमें 29 अधिकार दिए हुए हैं, सरकार उन अधिकारियों को दे, प्रदान करे। और पंचायती राज में एक व्यवस्था की गई है, जो भी ग्रांट सरकार से आएगी, सरपंच का राइट है उसको पैसे कहाँ लगाना है, कहाँ खर्च करना है। रहा सवाल ट्रांसपेरेंसी का, मैंने पहले भी कहा था कि जब ई टेंडरिंग का मामला है, इसमें सरपंच का कोई किसी प्रकार का दखलंदाजी नहीं है। सरकार के अधिकारी टेंडर निकालेंगे, सरकार के अधिकारी उसको ओपन करेंगे, सरकार के अधिकारी उसको फाइनल करेंगे। सिर्फ सरपंच का काम तो सिर्फ गांव में आज व्यवस्था इन्होंने सरकार ने कर रखी है। अभी ये ले लीजिए, ताजा आंकड़े हैं कि दुनिया भर के बीपीएल कार्ड कट गए, दुनिया भर के लोगों को राशन मिलना बंद हो गया। जो गरीब इस बात का अधिकार रखता था, उसके अधिकार खत्म हो गए। इन्होंने अनाप शनाप, जो इनके सरकारी कर्मचारी है, उन्होंने लोगों की इनकम जो है, जिनको 2500 रुपए मंथली पेंशन मिलती है, बुढ़ापा पेंशन, उसको 25,000 कर दिया गया। और उनका जो सरकार से जो रियायत मिलती थी, जो व्यवस्था मिलती, जो अन्न मिलता था, वो सब खत्म कर दिए गए। सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकार का सिर्फ एक चीज पर ध्यान है कि सरपंच का धंधा कहाँ चलता है। मतलब अजीत जी, आप लोगों को लग रहा है कि जो अधिकारियों का हस्तक्षेप होगा वो गलत होगा, अधिकारियों के पास अधिकार है, यही कहना चाह रहे हैं ना कुल मिलाकर आप यहाँ पर? सरपंच ऐसे एक विधायक होता है, विधायक किसी अधिकारी को काम तुरंत हो जाता है। सरपंच का तो अपना खुद का अधिकार है, सरपंच बोले, सरपंच का काम हो। लेकिन इस व्यवस्था बिल्कुल टोटली चौपट कर दी, और इस बात से सरपंच हाथ भी है। दूसरी एक बात साथ साथ और बता दूं आपको मैं, हम तो एक बात कहते हैं भाई, जो भी सरकार आती है, इनको मोटी तनख्वाह मिलती है, हर माह इसको जितनी बार इलेक्शन है पेंशन मिलती है। हमने पिछली दफा ये आवाज उठाई थी कि सरपंचों को मानदेय ना मिले, सरपंचों को तनख्वाह ना मिले, सरपंचों को पेंशन ना मिले, लेकिन विधायक और सांसद की भी पेंशन और तनख्वाह खत्म कर दी जाए। राजनीति एक सेवा है, राजनीति कोई नौकरी नहीं है, राजनीति कोई पैसा नहीं है, राजनीति कोई व्यापार नहीं है। इस बात को लेकर नहीं चलते। हम आज इस बात पे स्टैंड करते हैं कि सरपंच अपना मानदेय छोड़ने को तैयार है, सरपंच अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार है। जी, ये वाला डिस्कशन हम किसी और डिबेट में करेंगे, लेकिन ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हम समय क्योंकि कम है, मुझे रेडू जी और ढींगरा साहब के पास भी चलना है। ढींगरा साहब, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा क्योंकि मुझे अभी रेडू जी के पास भी चलना है। जी देखिए, जो लोकसभा होती है ना, वो मोदी जी के पास है, क्योंकि प्रधानमंत्री है हमारे देश के। लोकसभा में मोदी जी विधानसभाओं को दबा रहे हैं, और विधानसभाएं जो है वो नीचे सरपंच चुने हुए सरपंचों को दबा रही हैं। तो ये सिस्टम पैदा हो चुका है। अब इस सिस्टम को जब मोदी जी ने स्टार्ट कर दिया कि विधानसभाओं को दबाना है, तो सारी विधानसभाओं को दबा रहे हैं। आपने देखा होगा, सारी विधानसभाओं के ना तो जीएसटी मिलते हैं,
ना उनके साथ कोई सही व्यवहार हो रहे हैं। विधानसभा को लोकसभा दबा रही है और लोकसभा विधानसभा जो है वो आगे नीचे सरपंच पंचायती राज एक्ट को दबा रही है। ये तो एक उदाहरण बना दिया इन लोगों ने। असल में अधिकार देने चाहिए, खोसने नहीं चाहिए। इन्होंने सरपंचों के अधिकार खोस लिए हैं। आप ही ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ एक सिस्टम बदला है, सिस्टम नहीं बदला है। सरपंच के अधिकार खत्म किए हैं। सरपंच को 20 लाख तक का अधिकार कांग्रेस की हुड्डा सरकार उस समय देती थी कि वो स्वेच्छा से खर्च कर सकता है। वो अधिकार को खत्म करके 2 लाख रुपए कर दिया गया। ये क्यों नहीं बता रहे? ये बताना चाहिए ना इनको। ठीक है साहब, ठीक है। रेडू जी के पास चलते हैं। रेडू साहब, भ्रष्टाचार के बारे में मैंने बात की। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जो ये टेंडरिंग के माध्यम से ठेकेदारों को यहाँ पर लाना चाहते हैं, किसी बाहर के व्यक्ति को गांव में घुसा करके उसको पावर दे रहे हैं, तो उसकी कौन सी गारंटी है कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा या वो काम सही करेगा? ये कौन सी गारंटी है? अगर ये टेंडरिंग से काम सही होता है तो फरीदाबाद का 200 करोड़ रुपया नालियों में क्यों बह गया? तो ये इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, घटेगा नहीं। दूसरी बात इन्होंने कहा रेडू साहब और केवल सिंह की भकाई में सरपंच ना आए। सरपंच गणमान्य व्यक्ति है और सबसे मजबूत अगर लोकतंत्र है तो वो गांव से शुरू होता है। सरपंच बकाई में आने वाले नहीं। हमारा धर्म बनता है विपक्ष का, जब सरकार ज्यादतियां करती है जनप्रतिनिधियों के साथ, तो हमारा राज धर्म भी और सामाजिक धर्म भी है कि हम उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए उनके साथ खड़े होंगे। और हमने उनको खड़ा नहीं किया, हम उनके साथ खड़े हुए। वो पहले खड़े हुए, उन्होंने आंदोलन किया, हमने बात को समझा, परखा और फिर हम उनके साथ खड़े हुए। सरकार जो है स्वयं लूट मचाने के लिए सरपंचों के अधिकार को छीनने का काम कर रही है। सरकार को तुरंत प्रभाव से संवाद शुरू करके इसका समाधान निकालना चाहिए और ताकि ठीक है। रेडू साहब, समय कम है। फिलहाल आप चारों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी थे, अजीत सिंह अध्यक्ष है सरपंच एसोसिएशन के, हमारे साथ जुड़े थे, साथ ही केवल ढींगरा और विजेंद्र रेडू जी। तो आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से लगातार सरपंच प्रदेश के तमाम जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब इस बीच ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों को यहां पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यहां पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।